कभी कभी एक छोटा सा नंबर भी हमें बड़ी उलझन में डाल सकता है ना। आज हम एक ऐसे ही एग्जाम के सवाल को देखने वाले हैं जहां सिर्फ एक अंक का फर्क मतलब सब कुछ बदल देता है। ये एक पहेली जैसा है जो असल में स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत बड़े सीक्रेट को खोलता है। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो ये है वो सवाल गेट एग्जाम का। अब पहली नज़र में देखने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है। कुछ रैंडम नंबर दिए हैं और वेरिएंस का अंदाज़ा लगाने के दो फॉर्मूले, और बस ये पूछा है कि भाई कौन सा सही है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? असल में हमारी पहेली यहीं से शुरू होती है। जरा इन दो फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए। इनमें सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, और वो है डिनोमिनेटर। एक में है 10,000 और दूसरे में है 9,999। मतलब सिर्फ एक नंबर का फर्क। ये छोटा सा अंतर इतना जरूरी क्यों हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एक कदम पीछे हटना होगा और स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो चलिए इस एग्जाम के सवाल को बस थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम एक बहुत पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं एस्टिमेटर। इसे एक जासूस की तरह समझिए। जैसे एक जासूस कुछ सुरागों से पूरे मामले को सुलझा लेता है, ठीक वैसे ही एक एस्टिमेटर कुछ डेटा पॉइंट से एक बहुत बड़ी आबादी के बारे में अंदाजा लगाता है। ये एक तरह से एक पढ़ा लिखा अंदाजा लगाने की कला है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने पूरे शहर में कॉफी की एवरेज कीमत पता करनी है, तो क्या आप शहर के हर एक कैफे में जाएंगे? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल होगा। इसकी जगह आप क्या करेंगे, आप कुछ कैफे से कॉफी की कीमतों का एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल के आधार पर पूरे शहर के लिए एक एवरेज कीमत का अंदाजा लगाएंगे। बस यही काम एक एस्टिमेटर करता है। लेकिन देखिए, हर अंदाजा सही नहीं होता। कुछ अंदाजे होते हैं अनबायस्ड यानी निष्पक्ष, जो औसतन हमें सही जवाब देते हैं, बिल्कुल एक बैलेंस तराजू की तरह। और कुछ होते हैं बायस्ड यानी पक्षपाती, जो हमेशा थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम बताते हैं, जैसे एक झुका हुआ तराजू। स्टैटिस्टिक्स में हमारा मकसद हमेशा एक निष्पक्ष यानी कि अनबायस्ड अंदाजा लगाना होता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि एक निष्पक्ष अनुमान क्या होता है। तो चलिए अब वापस अपनी ओरिजिनल पहेली पर चलते हैं। उस सवाल में एक बहुत जरूरी सुराग छिपा हुआ है जिसे शायद हमने पहली बार में नोटिस ही नहीं किया था। सवाल को फिर से देखिए। ये जो लाइन है शून्य मीन, बस यही है असली चाबी। ये कोई छोटी मोटी डिटेल नहीं है। ये हमें बता रही है कि हमें सबसे जरूरी जानकारी यानी कि असली एवरेज पहले से ही पता है। बस यही वो पल है जहां सारी कहानी पलट जाती है। सिर्फ ये जान लेना कि एवरेज 0 है, हमारे देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे।